शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एबी ब्रदर्स बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से तमाम सारे लोग जुड़े, उनसे बातचीत का सिलसिला भी शुरू होगा। तमाम जगह से लोग जो भैया जी कहीं में आते हैं, मैं उनसे बात भी करूंगा। लेकिन जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे हम तारुफ भी करा देते हैं और आपसे परिचय और मुद्दा भी बता देते हैं। हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़ेंगे उसमें यासिर जिलानी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक श्रीवास्तव सीपीआई का पक्ष यहां रखेंगे, मुद्दे के साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज 3 पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंकुश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। प्रदीप सौरभ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ एक बार शो में जुड़ रहे हैं। आम जनता के बीच में ये होने वाला शो, और ये लोग लेखनी के धन्य लोग हैं जिनके अखबारों में लोग आप पढ़ते हैं, लेकिन आज वो यहाँ पे हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एसके दत्ता साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिलाल खान साहब जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुनो भैया जी की बात, अजी न्यूज़ 18 के साथ, सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात, अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत से जुड़ेंगे, लेकिन तमाम वो लोग जो शो में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, उनसे पहले बातचीत, उनके मुद्दे। अमूमन होता क्या है कि हम अपने न्यूज रूम में बैठे होते हैं और वहां पे मुद्दा तय कर लेते हैं। वो मुद्दा ना तो जमीन से जुड़ा होता है, अमूमन ऐसा हो जाता है बाज दफा। आजकल तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि आपके मुद्दे जो है हवा के हैं, जमीनी मुद्दे तो कुछ और हैं। तो जमीनी मुद्दों के लिए तो जनता से सीधे मुखातिब होना पड़ेगा, और ये शो वही है। जो लोग जहां से आते हैं, मुझे बेहद कष्ट है कि मैं आपको कुर्सी नहीं दे पा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कहां से आना हुआ आपका? प्रयागराज से आया हूँ। प्रयागराज से, वाह क्या बात है, इलाहाबाद अब वो प्रयागराज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैम आप भी, आप दिल्ली से हैं सर, क्या काम करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ, एयरफोर्स ऑफिसर था। एयरफोर्स ऑफिसर थे, बहुत अच्छी बात सर। जरूर बातचीत आज जरूर करेंगे, मुद्दा भी रखेंगे, और अगर कोई मन में बात हो और आप कहना चाहते हो जो जरूर कहिए। अभी आप बाद में कहेंगे? मैं अभी कहना चाहता हूँ। जरूर कहिए सर, क्योंकि बाद में पता नहीं कब मूड कहाँ किस रफ्तार से शो निकल जाए तो पता भी ना चले। जरूर सर बोलिए। केवल यही कहना चाहता हूँ कि हम भारतीय हैं, और हमके भारतीय होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और हमको अपने देश के ऊपर नाज होना चाहिए। जिस तरह से हमारा देश संसार में अपना नाम कमा रहा है, हमको अपने चुने हुई सरकार के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए। वो सरकार कभी दलित विरोधी, कभी माइनॉरिटी विरोधी, कभी किसान विरोधी नहीं होती है। हम हर एक सरकार का एक ही पर्पस होता है, देश को आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं नाम भूल गया, एक बार फिर से जानना चाहूंगा। मेरा नाम महेंद्र नाथ है। महेंद्र नाथ जी, थैंक यू सो मच। ये आम जनता है तो कहीं से आती है, यूं ही जुड़ जाती है। एयरफोर्स ऑफिसर है सर, एग्जैक्टली। और जब आप ईमानदार होते हैं तो जो अच्छा है वो भी बताना होता है। मैम नाराज ना होइए, मैं आ रहा था, बस आपके पास ही आ रहा था, मैं आ ही रहा था, बस 2 सेकंड तो लगेंगे। तो जो अच्छा है वो भी बताना होता है, और जो बुरा है वो भी दिखाना। क्या बात, सो क्यों रहे हो आज तुम लोग? दिखाना जरूरी होता है। जी जनाब, कहां से आए हैं? उड़ीसा कटक से। उड़ीसा कटक से आए, वाह क्या बात है, मजा आ गया सुन के, देख के। तो कनाब कैसे हैं आप? बस भैया अच्छे हूँ। हैं और बहुत जो भाई साहब बोले ना, हैं। बहुत अच्छे बोले। हमें भारतीय हैं। है, सबको जोड़ के रखना पड़ेगा। सबको जोड़ के रखना पड़ेगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो ये जोड़ के रखने का वो जो ग्लू है, जो एडिसिव है, जो तंत्र है, जो सिस्टम है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो कहां से आएगा, कैसे आएगा? आत्मा से आएगा। हाय, आज तो लग रहा है शो में लोग ही तय करके आए। बाबूजी आइए प्लीज, गिव हिम अ सीट, गिव हिम अ सीट। उधर उधर वहां बैठा लो, वहां बैठा लो। क्या बात, आत्मा से आएगा? आत्मा से आएगा। लेकिन बात तो सच है कि आत्मा से आएगा, लेकिन आम जब धरातल पे उतरते हैं हम, तो लोग समझ नहीं पाते ये आत्मा कैसे आएगा, आत्मा से कैसे आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि आप उड़ीसा से हैं, कटक से हैं, तो आपने ये बात कही, मैंने अपनी बात आपके सर माथे रखा। लेकिन आज का मुद्दा जो था, अमेरिका की एक सर्वे कंपनी ने कहा
कि 22 मुल्कों के लीडरान जो बड़े बड़े हस्ती हैं उनको पछाड़ के मोदी जी जो हैं नंबर 1 पायदान पे है लोकप्रियता के। बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है, गौरव की बात है, लेकिन अभी ये बात पूरी नहीं हुई है। और दरअसल ये है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए बातचीत। इसमें क्या बातचीत, अगर है तो खुशी की बात है, इससे गौरव की बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इसके अलावा जो बात उधर से आई थी, ये मुद्दे हैं जिनको जोड़ना चाहिए और जोड़ के बात करनी चाहिए। कहां से आना हुआ आपका? सर मैं लद्दाख से आया हूँ। ओए होए, एक कटक से आता है, एक प्रयागराज से और एक लद्दाख से आता है। यही जो है भैया जी का कुल मेरा। कहां से आए जनाब? बिहार से। अरे बिहार ना है ना तो नमक ही नहीं आता दाल में, लगता थाली में बेस्वाद है। आता हूं आपके पास। हाँ जी, लद्दाख वाले कहां से साहब? क्या नाम हो गया साहब? सर मेरा नाम बशरत हुसैन है। बशारत हुसैन जी। सर हमें फख्र है कि हम इंडियन है सर। हम उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे सर हमारे देश के जो जवान है वो देश का रक्षा करते हैं सर। जहाँ पे एक तरफ से हमारा चाइना बॉर्डर, एक तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर है। तो सर हम मेन लद्दाख पे रहते हैं। तो हमें अब फख्र है कि सर जब से हमारा ये नरेंद्र मोदी जी का हमारा सरकार है सर, लद्दाख बहुत तरक्की कर रहे हैं सर। लद्दाख बहुत तरक्की कर रहा है। देखो खाम खा ना बोलना, बिल्कुल सही सही हो तो बताना। हाँ ना, वैसे तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन सही सही बताना। मैं आ रहा हूँ। जब से आज सर लद्दाख अलग यूटी बना है उसके बाद बहुत अच्छा विकास हो रहा है सर लद्दाख के अंदर। विकास हो रहा है। हाँ सर, विकास हो रहा है सर लद्दाख के अंदर। हाँ। यूटी बनने के बाद सर अभी पूरा अपना वहाँ पे अपना सब कुछ है। वहाँ पे एलजी है, अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर है सर। अभी लद्दाख सर बहुत पावरफुल है, क्योंकि सर वहाँ पे क्योंकि लद्दाख को आप लोगों को पता है लद्दाख का कितना अहमियत है देश के लिए। नहीं अहमियत है, आप हमारे माथे हैं, हमारा दिमाग है। आप ना हो तो सब मामला बिगड़ जाएगा। हटो भाई बिहार जी। बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आए? अरे बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। कहाँ से आना हुआ? करोड़ बाग से। करोल बाग। ओ ये बहुत दूर है, ये तो करोल बाग पास होनी ना है। ये जज्बा होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। कहीं से भी आए हो बाबूजी, लगभग 2.5-3 घंटे से बैठे होंगे जी। मैं आप बैठिए, मैं आता हूँ आपका। हाँ भाई, कहाँ से? बिहार से। सिवान जिला। हाय हाय, गजब का जिला है तुम्हारा भी, सिवान। मतलब मजा आ जाता, नामे सुन के बहुत काफी है। कहाँ से हैं? सिवान से हैं। तो कुछ बोलना है? मैं आ रहा हूँ श्रीमान जी, पहले सिवान से बात कर लें, फिर आता हूँ श्रीमान जी। लिख भी लिया है आपने? मैं सुनता हूँ जी। तो कुछ कहना है आपको, कुछ बोलना है? आजा। आपके चैनल से ये बोलना है कि बस मोहब्बत, सारे देशवासी मिलजुल कर रहे, मोहब्बत से रहे। अरे अंदर आ जाओ यार, अंदर आओ, मेरे पास आओ, अंदर आ जाओ, अंदर आओ। अब बिहार का आदमी हो वो खड़ा रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या कहा आपने? हमारे देश को मोहब्बत की बहुत जरूरी है। हमारे देश को मोहब्बत की बहुत जरूरत है। ये मोहब्बत बहुत जरूरी है। बहुत जरूरत क्या, मतलब बहुत जरूरी चीज है मोहब्बत, और मोहब्बत के साथ ही रहना चाहिए। इसी से देश जुड़ेगा। इसी से देश जुड़ेगा। वो बात कर रहे थे ना अभी कटक वाले, वो कहां से आइए, तो बोले, कहने लगे वो कहां से एडेसिव आएगा, कहां से गोंद आएगा? बोले आत्मा से आएगा। लो जवाब मिल गया बिहार से। आओ गले मिलो। ये शो इसी तरह से डिजाइंड है, बाकी सारे हाथी के दांत हैं। डिजाइन शो ऐसे ही है। प्रयागराज से कहीं से आ जाता। मैं आज जो कुछ लोग हैं उनसे बातचीत जरूर करूंगा। मैम आपका कहां से आना हुआ? अमृतसर से। अमृतसर से। लो भाई, पंजाब भी आ गया, पंजाब भी आ गया। और पाजी की जो चेहरा है वो खिल गया। जैसे मैंने कहा पाजी का चेहरा खिल गया। 1.25 लाख से 1 लाख तक गोविंद सिंह नाम कहा हूं। बहुत अच्छा। मैं आपको जब पंजाब से लोगों से मिलता हूं, इसीलिए मैं पाजी को सामने रखता हूं। ये चले जाते तो बड़ा मायूस हो जाता हूं मैं। ये सामने रखते हैं रहते तो मुझे बड़ा उत्साह बना रहता। मैं आता हूं, आपके पास भी आता हूं जी। कुछ कहना है आपको? कैसे आना हुआ पहले तो ये बताइए। हम लोग स्कूल के काम से आए हैं। स्कूल के काम से? अच्छा, तो काम हो गया स्कूल का? कल है फंक्शन। कल है फंक्शन। अच्छा, तो बहुत अच्छा फंक्शन हो, उसकी शुभकामनाएं देता हूं मैं आपको पहले। और आपका नाम जानना चाहता हूं? मुक्ता शर्मा। मुक्ता शर्मा। और आपका? रॉक्सी शारदा। रॉक्सी शारदा। तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ मैम कहना चाहती है, क्योंकि आपके हाथ में तो भविष्य है मेरे मुल्क का। जब स्कूल का कोई टीचर आ जाए या टीचर आए, बड़े धीरे धीरे हाथ उठा रहे, मैं देख लिया बाबू, मेरी नजरें 2 नहीं है सिर्फ, ये तो 2 दिखती हैं, इधर भी 2 हैं, मैं पीछे भी देख रहा होता हूं। मैं आ जाऊंगा। आपके हाथ में तो मेरा भविष्य है। और अगर मैं इत्मीनान के साथ सो सकता हूं, या सोने की कोशिश कर सकता हूं, या सोता हुआ दिख सकता हूं, या सो भी रहा हूं, तो ये मान लीजिएगा वो इसलिए क्योंकि भविष्य आपके हाथ में है। मैं ऐसा भरोसा रखता हूं। कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ जी। एक तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों में इन्वेस्ट करें, बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट ना करें, उनमें मॉरल वैल्यूज और अच्छी आदतें डालें। मैम क्या बात कही है, बच्चों में इन्वेस्ट करें, बच्चों पर इन्वेस्ट ना करें। यानी मोबाइल दिलाने की जरूरत नहीं है,
बच्चों में इन्वेस्ट करें। बच्चे कैसे होगा इन्वेस्ट, ये तमाम सारी बातें जो हम कर रहे थे अभी, वो कैसे होगा। मैंने अक्सर कहा है कि आप कुछ करिए या ना करिए, लेकिन अगर आपको शो में आना है ना, ये देखिए मैं जरूरत नहीं है रोज आने की शो में, क्योंकि ये भी एक नशा है बोलने का, और किसी को लग गया तो बड़ा घातक होता है, वो बगैर बोले रह ही नहीं पाता है। तो ये जरूरत नहीं है शो में आने की, लेकिन हाँ अपने आसपास जहां रहते हैं कोशिश करिए जब लोग अच्छा बोलें या अच्छी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की किताब उनको जरूर दीजिए, पढ़ें वो लोग, प्रियम्बल पढ़ें, प्रस्तावना पढ़ें, देखें कि क्या है ये मुल्क का डिजाइन, क्या है इसका एडेसिव जिसमें बात कर रहे थे कटक वाले, वो है क्या, वो आत्मा क्या है, समझने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी जनाब, कहां से आए हैं? अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात की बात ना करें तो गुरु शो करना मुश्किल हो जाएगा मुझे। बहुत अच्छी बात है, गुरु गुजरात ना हो तो हो ही नहीं सकता शो मेरा, गुजरात हैं तो हैं, वाह क्या बात है। आप तो गुजरात पे ही बातचीत करो, ये नहीं होता। मैं आ रहा हूं भाई जी, कैसे हैं, कहां से आए आप? सारे राज्य मिलेंगे तभी एक देश बनेगा, गुजरात से कुछ नहीं होता, सब मिलकर साथ रहेंगे तभी देश बनेगा। क्या बात है, होते बड़े दिमागदार हैं गुरु गुजराती, मानना पड़ेगा, होते बड़े दिमागदार है। बोले सारे प्रदेश, सारा मुल्क, जन, मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान, वो जब सारे लोग मिलेंगे तब देश बनेगा। लद्दाख है मेरा माथा है, मेरा उड़ीसा, मेरा सीना वक्षस्थल हो सकता है, वक्षस्थल मैंने कहा, जय जगन्नाथ। और उसी तरह अमृतसर है, गर्व है, माथा पर दिख रहा है मेरा। तो जब सब जुड़ेंगे तब बात बनेगी। बड़े दिन बाद आए हैं आप, पीछे खड़े हुए जी, कहां से आना हुआ आपका? सर मैं कारगिल से हूँ। कारगिल। कारगिल, ओहो आज बड़े दूर दूर से लोग आए करगिल से। टेम्परेचर बता दीजिए, बाकी मैं अपने आप शो में आगे बढ़ जाऊंगा। करगिल का टेम्परेचर बता दीजिए। -20। -20। -20। कितना बोला बाबूजी? 20। कहां से आने हैं आप? इंदौर से, मध्य प्रदेश से, करगिल से आए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गार्ड साहब पहले करगिल वाले को सिर्फ चाय पिला दीजिए, उनको वो उनका बंदा, 2 चाय लाइएगा, एक उनके लिए और एक पीछे से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक। और आपका? सकीना। सकीना। तो चाय पिलानी चाहिए दोनों को। -20। ओ माय गॉड, समझ गए कितना? मतलब जैसे खड़े हो और खड़े ही खड़े मूर्ति बन गए, पसीना बिना। हाँ पसीना है तो गए जी। कहां से आना हुआ? जम्मू से। जम्मू से। बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी के प्रवक्ता भी आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जो आज आंकड़े हैं उनकी तरफ यासिर भाई बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिकी ग्लोबल कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में नंबर 1 लीडर के तौर पे, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग जो है उसमें प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले पायदान पर हैं, सर्वे ये कहता है। और मैं बीजेपी से नहीं शुरुआत करके, मैं शुरुआत मैंने अभी तारुफ कराया नहीं, मैं कराता हूं सबसे, मैं कांग्रेस से करता हूं, ये गौरव की बात है। नाउ लेट्स सी, स्टार्ट फ्रॉम हियर। कहां से? बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, कांग्रेस से करता हूं जी। भारत का नाम ऊंचा हो, भारत के प्रधानमंत्री का नाम ऊंचा हो, भारत के नागरिकों का नाम ऊंचा हो, भारत समृद्धि के पद पर बढ़े तो निश्चित तौर पे देश गौरवान्वित होता है। अब बात एक जरूर है साथ में, कहिए जरूर। हाँ, वो नहीं, कबीर दास का एक दोहा, तो आप तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, आप ही वाली वो याद आ गई। कबीर दास की साखी सुन लीजिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, मानेंगे नहीं है आप ना। पंथी को छाया नहीं, और अगला राउंड तो आप ही बता देंगे तो अच्छा रहेगा। अति दूर। देश में भुखमरी सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो रिपोर्ट है वो क्या कहता है मैं नहीं कहूंगा। हंगर रिपोर्ट जो इंडेक्स जो आई है क्या कहता है वो भी मैं नहीं कहूंगा। जिस तरह से इस देश में 45 वर्षों में पिछले समय भीषणतम बेरोजगारी रही, और आज जिस तरह महंगाई, दूध का दाम 3 रुपये आज भी बढ़ गया है, ये इस देश का वो है। जहां तक बात वो रिपोर्ट आई है, अच्छी बात है। एक और रिपोर्ट साथ में आई है, बोलूंगा तो आप हटाएंगे नहीं ना माइक? बिल्कुल नहीं हटाएंगे। अगर आप मुझे जानते हैं और आप तो इस शो से तब से हैं। जी 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 जी, जनता का शो है तो जरा आप भी दे दीजिए। आपकी सलाह की जरूरत पाकिस्तान को होगी, पाकिस्तान को दे दीजिए, वहां ज्यादा भुखमरी है। कहने लगे यही इस शो का, प्रदीप जी, यही डिजाइन है। बड़ा विकट है शो, बढ़िया जा रहा था एकदम शो, एकदम टपाटप, और एक आदमी चाहेगा, अभी माइक नहीं हटाया मैंने,
हुजूर आली माइक हटाया नहीं, अभी तो माइक लगाऊंगा और मुझे मालूम है आप क्या कहने वाले हैं, उसके बाद भी माइक लगाऊंगा। तो हुजूर क्या नाम है, मैं नाम जानना चाहता हूं आपका। विजय जायसवाल, कानपुर, यूपी। कानपुर का ही आदमी कह सकता है ये, विजय जायसवाल कानपुर। कानपुर के आदमी कहते हैं कि पाकिस्तान का भी बता दीजिए, मैं बता देता हूं। महंगाई दर वहां पे 29%, 48 साल का रिकॉर्ड पाकिस्तान में टूटा है महंगाई का। हाँ बेटा, तुम्हें मैं भी मालूम है, तुम्हें यही पे, हाँ ये भी मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जब हम लकीर खींच रहे हैं तो मेरी बड़ी लकीर होनी चाहिए, मैं छोटी लकीर की तरफ क्यों देख रहा हूं। हमको तो कंपेयर अमेरिका से करना चाहिए, हमको कंपेयर यूरोप से करना चाहिए। लेकिन महंगाई, आंकड़े हैं और हर जगह के आंकड़े हैं। मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा था, आंकड़ों की बाजीगरी है। एक तरफ एक सर्वे था, दूसरा सर्वे ये बताएंगे। नाउ प्लीज पहले सर्वे पर भी बता दूं, भारत का जो फंडामेंटल्स था, हाँ। जो आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि संविधान दीजिए लोगों को। हाँ, उद्देशिका, वो प्रस्तावना नहीं है, भारत का उद्देशिका है जो उद्देश्य बताता है देश कहां जाएगा। और वो उद्देशिका जो डेमोक्रेसी की थी, उसी के कारण भारत यहाँ है, पाकिस्तान श्रीलंका वहां है। ये भारत के फंडामेंटल्स थे, वो एक दिन में नहीं बने हैं, ये वर्षों से बने हैं, जिस अमृत काल में हम जी रहे हैं। जहां तक बात जो आपने कही है, आप शायद जिस डायरेक्शन में है, मैं उस डायरेक्शन में नहीं हूं। मुझे तो उससे भी बड़ा दुख लग रहा है कि विश्व में हमारा एक व्यक्ति तीसरे नंबर पर पहुंचा था। एक शोध आई और उस शोध ने इस देश के लाखों करोड़ लोग, जो लाखों लोग जो अपना पैसा, मेहनत की कमाई LIC के माध्यम से, SBI के माध्यम से लगाए थे, वो डूबने के कगार पर आ सकता है। और वो क्यों? क्योंकि इसी देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको सहारा देकर आज यहां तक लाया। तीसरे नंबर से वो अब 13वें नंबर। मुझे बोलने का हक नहीं है, क्योंकि इस शो का डिजाइन कुछ इस तरह का है। मुझे उसी समय बोलना चाहिए जहां पे बोलना चाहिए। लेकिन मुझे आपने नाम नहीं लिया, मैं भी नाम नहीं लूंगा। मुझे भी ध्यान है, सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, UTI का आप भी याद करिएगा, UTI आप भी याद करिएगा, ऑफकोर्स UTI आप भी याद करिएगा। UTI के समय में हमने क्या क्या बोला था पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट आप भी याद, ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस, यू हैव टू वेट। आपको पूरा याद है, आपसे अच्छा पत्रकार मैं बहुत कम लोगों को मानता हूं कि UTI के बाद भारत सरकार ने क्या किया था और आज कितने दिन हो गए और क्या ये सरकार कर। राइट, आई हैव टेकन योर क्वेश्चन, आई हैव वेरी वेल टेकन योर क्वेश्चन, वेरी वेल टेकन योर क्वेश्चन। अमृतसर इधर देखेंगे हम जी। जनाब यासिर जिलानी, बीजेपी से, देन आई एम कमिंग टू यू। ठीक है सर। हो गया। हजारों एकड़ भूमि चीन के हवाले करने वाले, हजारों एकड़ भूमि चीन के हवाले करने वाले बात करेंगे। आज देखिए आपने कैसे मुझे बीच में घेरा है। एक तरफ चाइना समर्थक बिठा दिया, एक तरफ अलगाववादी। नहीं, कोई चाइना समर्थक नहीं है। नोबडी इज अरे विवेक भाई, विवेक है। तमाम कश्मीर के अलगाववादियों का समर्थन वाले लोग हैं। ये कांग्रेस जिसका नाम है, ये कांग्रेस जिसका नाम है। अपोजिशन इज नीडेड, वेरी वेल नीडेड। देखिए आपने पूरा टाइम दिया है, अब सुनना पड़ेगा आपको। ये मैं देखिए अभी भी ये चीख चिल्ला रहे हैं, ये अलगाववादी समर्थक। ये शब्द ठीक नहीं। नो अजय ये शब्द ठीक नहीं। अजय ये शब्द नहीं, अलगाववादी भी नहीं। मैंने मना किया। नो वाले ये देखिए, ये देख लीजिए, ये जो दलाली करते ये शब्द गलत है। ये अलगाववादी का समर्थक करने वाले लोग एकदम नहीं करेंगे। आप अलगाववादी, आतंकवाद, करप्शन उसके समर्थक हैं, आप समर्थक हैं। आप भारत बेचने वाले, सुन लीजिए, इनको चुप कराइए। अजय मैं क्लियर कर देता हूँ। अजय आप यू नो मी वेरी वेल। मैं दोनों शब्द बोले, देखिए मैं बोल रहा कोई अलगाववादी नहीं। इस मुल्क के अभिन्न अंग हैं सारे के सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं। जी ये चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा। मैंने देखिए, अरे चलेगा। 84 का नरसंहार कराने वाले बोलेंगे 84 का नरसंहार कहीं नहीं गया है। 50 साल तक खाता नहीं खुलना, 50 साल तक खाता नहीं खुलना, 50 साल तक खाता नहीं खुलना। इसी दिल्ली में लोगों के हाँ जी से आया हूँ। एक मिनट सर, आ रहा हूँ। आई विल गिव यू चांस। आपको मैं मुद्दे पे ही बोलने को दूंगा। मुद्दे पे अजय नहीं। अजय कूल डाउन।
अजय कूल डाउन। देश अजय 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 नो 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 नो। जी जनाब, कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात दाहोद से आया हूँ। गुजरात दाऊद से? मोदी का फैन हूँ। मोदी के फैन हैं। गुजरात दाऊद से आए हैं, दाहोद से आए हैं, मोदी जी के फैन हैं। कोई बात, बहुत अच्छी बात है। मैं फैन इसके लिए हूँ कि आप ग्रेट सवाल पूछते हो लेकिन पॉलिटिशियन ग्रेट जवाब नहीं देते हैं। अब इसका क्या करें बताओ? इसका एक ही इलाज ये चुनाव लड़ो तुम। चुनाव लड़ना होता हाँ। तो ऐसी अलगाववादी वाली नीति को तो मैं खत्म कर देता। Cool down, cool down. Yasir, I will give you a chance. Yasir, I will give you a chance. प्लीज नैरेटिव देखिए इस वक्त अच्छे जर्नलिस्ट सर, जर्नलिस्ट और सिटिंग हुई है। अच्छे जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वकील है सुप्रीम कोर्ट के। अब बहस पे आते ना, हम बहस पे आते हैं। देखिए ये बौखलाहट क्यों है? जब भारत का नाम ऊंचा होता है कांग्रेस बौखलाती है। जब नरेंद्र मोदी का नेतृत्व दुनिया में अपना डंका बजाता है कांग्रेस बौखलाती है, और कांग्रेस का बौखलाहट वाला चेहरा है। आप ये समझ लें कि जब जब भारत आगे बढ़ता है कांग्रेस के समर्थक पागल हो जाते हैं, पागल होके घूमने लगते हैं, बावला बन जाते हैं। ये चाइना समर्थक को तो यहीं रहने दीजिए। आज 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 एक चीज समझ लें आप, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत, अरे भारत है, नरेंद्र मोदी भारत है। भारत के लोगों को सुखी, अरे आप बेचने वाले लोग ऐसी बातें नहीं करें। देखिए प्रधानमंत्री हैं, आपने तो बर्बाद कर दिया देश में। आप बात ना करें, आपने जाके वहाँ पे चाइना के हाथों बेचने का काम आप लोगों ने जिंदगी भर किया। देखिए 5 सेकंड है आपके पास। सुनिए, नेतृत्व पे अगर कोई बात होगी, ये पब्लिक खड़ी है, जानती है कि इस वक्त का नेतृत्व भारत सुरक्षित हाथों में है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत दुनिया में अपना नाम कर रहा है, तब ये रिपोर्ट आ रही है। राइट। विवेक सीपीआई। देखिए आज जितने लोगों से भैया जी ने बात कही है, सबने मोहब्बत की बात करी, यूनिटी की बात करी। लद्दाख से आए, कटक से आए, कश्मीर जम्मू से आए, हर जगह से लोग आए, बिहार से भी आए। तो हम यहाँ जितने नेता बैठे हो, हमें भी प्रेम की बात करनी चाहिए। ऑपोजिशन को सरकार को कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना चाहिए, और अब ऑल पार्टी मीटिंग बुला के ऑपोजिशन की बात सरकार को सुननी चाहिए। ये तू मैं करोगे तो भारत नहीं चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भारत हम सबसे बड़ा है, सब नेताओं से बड़ा, सब पार्टियों से बड़ा है। दूसरी बात, हमें खुशी है कि अमेरिका की किसी एक एजेंसी ने हमारे प्रधानमंत्री को एक हाई रैंकिंग दी, लेकिन हम अमेरिका को अपने से ऊपर क्यों मान रहे हैं? अगर कल कोई एजेंसी मेरे प्रधानमंत्री को निचली रैंकिंग देगी तो क्या हम मातम मनाएंगे? कल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, तो इसी बीजेपी ने कहा था कि उस डॉक्यूमेंट्री को मत मानिए, तो भारत की रैंकिंग मानिए, इन अमेरिकियों की सुनना बंद करिए। चाहे अच्छा बोले या बुरा, भारत में है, भारत की खाते हैं, भारत की अरे रुकिए, कहाँ से आना हुआ? नमस्ते, बिहार से। नहीं, मैं बुराड़ी बाईपास। रुको भाई, रुको। सबसे ज्यादा अहम मुद्दा यहाँ पे खड़ा है, बुराड़ी से हैं, सब ठीक है ना? कुछ भी नहीं है, एक भी अस्पताल ढंग की नहीं है, क्योंकि डिलीवरी केस में हर एक अस्पताल में 5-10 बच्चे रोज मरते हैं। डॉक्टर की लापरवाही बहुत होती है। कहाँ पे? बुराड़ी में? बुराड़ी में अम्बेडकर अस्पताल में। रोहिणी? क्योंकि हमारे साथ भी हुआ है, मैंने इसको सजा को भुगत कर आ रही हूँ, समझे ना। उस अस्पताल में जरा सा भी कोई। कौन सा अस्पताल बताइए? रोहिणी अम्बेडकर में आई हूँ। हर अस्पताल का समस्या यही है सर, हर अस्पताल का यही है, जो केजरीवाल सरकार के राज में आता है, सब अस्पताल का यही है। दवाई दे दे के बच्चों को खत्म कर देते हैं पेट में। रख लिया, बोला ऑपरेशन करेंगे, रात को 12 बजे साइन करवा लिया कि ऑपरेशन। कौन सा अस्पताल का नाम बताइए? अम्बेडकर, रोहिणी अम्बेडकर अस्पताल। रोहिणी अम्बेडकर अस्पताल। 3 बजे रात को 12 बजे साइन करवा लिया कि ऑपरेशन करेंगे हम, और ऑपरेशन करते करते सुबह ले गया सर। 5 बजे के बाद कह रहा कि बच्चा का धड़कन बंद हो गया। गुस्सा आएगा नहीं आएगा सर? कोई भी आवाज सुनने वाला नहीं है इस मोहल्ले में, डॉक्टर भी नहीं सुनते, बहुत लापरवाही करते हैं डॉक्टर। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम है राधा देवी। राधा देवी, आपका साहब? इनके साथ है साहब, इनके साथ आया हूँ। ये बात करने, एक बात चल रही थी अमेरिका की, आ गई रोहिणी पे। वक्त छोड़ो तो ब्रेक के बाद भैया जी कहिन में जनता करती मन की बात।
पालतू कुत्ते को बचाने के लिए बवंडर में कूद गया। बवंडर के बीच जाकर बचाई कुत्ते की जान। मेक्सिको में सक्रिय पोपो कैट पेटल ज्वालामुखी एक बार फिर से विस्फोट हो गया है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। अमेरिका के हवाई में प्लास्टिक की वजह से एक स्पर्म वेल की मौत हो चुकी है। 17 मीटर लंबी वेल को क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया गया। जांच के दौरान वेल के पेट से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक निकला। अमेरिका में चिली के जंगलों में लगी आग से बढ़ा तापमान। 741 हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो चुका है। ऊंची ऊंची आग की लपटों पर काबू करती नजर आई फायर ब्रिगेड की टीम। लेबनान में खतरनाक बर्फीले तूफान से तबाही मची हुई है। शहर और गांव पूरी तरह बर्फीले तूफान की चपेट में आ चुके हैं, जिससे लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे। धमाकेदार 50, जिसमें देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। आतंकी वारदात और टेरर फंडिंग के खिलाफ कश्मीर में जांच एजेंसियों की कार्रवाई। कश्मीर में कई इलाकों में छापेमार जारी। जम्मू कश्मीर में सीबीआई की 37 जगह पर छापेमारी चल रही है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर लीक मामले में छापेमारी हो रही है। पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के पास से प्रतिबंधित सामग्री का एक पैकेट भी बरामद किया गया है। राजस्थान एक बार फिर से गैंगवॉर की बड़ी वारदात से दहल उठा। जोधपुर में गैंगवॉर में हिस्ट्री शीटर राजू मांझू को दिन दहाड़े गोली मारी गई। वारदात का CCTV वीडियो आया सामने। जयपुर के नाइट क्लब में फायरिंग मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मामले में गिरफ्तार 3 शूटर से पूछताछ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की बदमाश की बहन समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी। राजस्थान के धौलपुर जमीन विवाद में एक आदमी ने टीचर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। वहां लगे CCTV में वीडियो रिकॉर्ड हुआ। मध्य प्रदेश के भिंड में दिन दहाड़े बदमाशों ने मामूली बात पर दुकानदार से मारपीट की। पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच। बिहार के अररिया में 2 पक्षों में विवाद के दौरान कई राउंड फायरिंग और बमबाजी हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के गुरुग्राम में कार चालकों ने कंझावला जैसी वारदात को अंजाम दिया। मोटरसाइकिल सवार लोगों को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटने का आरोप है। एक शख्स की मौत हुई। दिल्ली के कंझावला केस में बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे के वक्त नशे में थी अंजलि। दिल्ली पुलिस को मिली विजिलर रिपोर्ट में दावा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली। रोहिणी सेक्टर 28-29 के पास गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कर्मियों ने हटाए BBC डॉक्यूमेंट्री से जुड़े विवादास्पद पोस्टर। AMU प्रशासन ने बाहरी लोगों पर लगाया पोस्टर लगाने का आरोप। अयोध्या में फोन के जरिए श्रीराम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने आसपास के इलाकों में बढ़ाई सुरक्षा। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हजरत निजामुद्दीन इलाके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की। 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। आरोपियों के पास से हथियार बरामद किया गया। बिहार के बेगूसराय पुलिस और STF की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। कुख्यात अपराधी को भारी मात्रा में जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।
बिहार के दानापुर में एक पैरा मेडिकल कॉलेज के अंदर तोड़फोड़ की गई। फायरिंग और छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने करीब 12 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क पर खड़े आदमी को टक्कर मारी। पुलिस ने दिव्यांग चालक को गिरफ्तार किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के प्रतापगढ़ में एक सफाई कर्मी मोबाइल फोन के टावर पर चढ़ गया और टावर से नीचे कूदने की धमकी दी। पुलिस के पहुंचने पर नीचे उतरा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक दलित लड़की की पुलिस के पहरे में निकली बारात। अगड़ी जाति के कुछ लोगों पर बारात रोकने की धमकी का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। गुजरात के नवसारी में बुलडोजर पर दूल्हे की बारात निकाली गई। मशीन को फूलों से सजाया गया था और उस पर सवार होकर दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचा। गुजरात में देर रात आसमान में दिखाई दी चमकती हुई रोशनी। अद्भुत रोशनी को देखने के लिए लोग घरों से बाहर निकले। वैज्ञानिक इसे स्पेस एक्स का स्टारलिंक बता रहे हैं। जयपुर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के धरना स्थल पर बढ़ी पुलिस की घेराबंदी। भारी पुलिस बल और किरोड़ीलाल के समर्थकों में जमकर हुई तकरार। मथुरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से जख्मी हुआ। पुलिस ने आरोपी से तमंचा, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसे हालात बनते जा रहे हैं, जहां 6 मकानों में दरार देखी गई है। डीएम ने कहा कि यह इलाका नीचे की ओर जा रहा है, इसका बचना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के डोडा के रिहायशी इलाके में मकान ढहने से नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। अब तक 15 रिहायशी घरों को खाली कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व की बाघिन T1 की बेटी P151 ने दिया 4 शावकों को जन्म। बच्चों को जन्म देने के बाद पहली बार 4 बच्चों के साथ नजर आई बाघिन। अबू धाबी से भारत आ रहा विमान हादसे का शिकार हुआ। विमान की उड़ान भरने के बाद बाएं इंजन में लगी आग। एयर इंडिया के विमान की कराई गई आपात लैंडिंग। हैदराबाद में निर्माणाधीन सचिवालय भवन में आग लगने से हड़कंप मचा। दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज बर्फीले तूफान की आशंका। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे की वजह से नहीं चल सकी कार्यवाही। विपक्ष के हंगामे के बाद 2 बजे तक लोकसभा और 2:30 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। बीजेपी बजट के बाद पहली बार निजी न्यूज नेटवर्क पर वित्त मंत्री का इंटरव्यू। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में पहली बार दिया अदानी मामले में जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकप्रियता में दुनिया के सभी दिग्गजों को पछाड़ा। 22 नेताओं की ताजा रेटिंग में बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। बाइडेन, सुनक और मैक्रो टॉप 5 से भी बाहर। वो हद दर्जे का शातिर है। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे। 3 रुपए लीटर बढ़ी हर कैटेगरी के दूध की कीमत। नई दरें आज से ही लागू। अमेरिका के मोंटेना में दिखा संदिग्ध गुब्बारा। चीन पर लगा अमेरिका के परमाणु हथियार केंद्रों की जासूसी करने का आरोप। चीन की एम्बेसी के अधिकारियों का ये दावा है, जिन्हें अब तलब किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुलाई सभी दलों की बैठक। आतंकवाद के मुद्दे और चुनौतियों से निपटने के लिए 7 फरवरी को सभी दलों की बैठक है। इमरान खान भी होंगे शामिल। पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बड़ा दावा है। कहा पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $3 अरब बचा है। 3 हफ्ते बाद और बिगड़ जाएंगे हालात। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एक मंत्री का बैठक में सोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री के घर चल रही बैठक के दौरान वो खराटे भरते नजर आए। बैठक खत्म हुई तो शाहिद खटक की चौंकते हुए आंख खुली। 2 दिन तक जेल में रहने के बाद घर वापस लौटे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का हुआ फूलों से स्वागत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जेल से रिहा होकर बाहर आए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का दर्द फूट पड़ा। एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान फूट फूट कर रोने लगे फवाद चौधरी। कहा जेल में बच्चों की बहुत याद आती थी। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का आईएसआई को 2 टूक जवाब। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर यह है कि बैठक में आतंकी तंजीमों ने कहा पैसे और हथियार दोगे तो ही होगा कश्मीर में जिहाद। पाकिस्तान के कराची के पास मौजूद सद्दार में तहरीके ब्लैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी मस्जिद। 3 प्रदर्शनकारियों ने अहमदिया समुदाय के मस्जिद में तोड़फोड़ की। फिलिस्तीन ने एक बार फिर इजराइल पर हमले का आरोप लगाया है और एक वीडियो जारी कर
जेनिन शहर के पास हमले का दावा किया गया है। वीडियो में रिहायशी इलाके के ठीक ऊपर आग का गोला नजर आया। अमेरिका के लॉस वेगस में एक पुलिस वाले ने जलती हुई कार से ड्राइवर को रेस्क्यू किया। एक खंभे से टकराकर हादसे का शिकार हो गई थी कार। अमेरिका के टेक्सास से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक पुलिस वाला अपने पालतू कुत्ते को बचाने के लिए बवंडर में कूद गया। बवंडर के बीच जाकर बचाई कुत्ते की जान। मेक्सिको में सक्रिय पॉपो कैट पेटल ज्वालामुखी एक बार फिर से विस्फोट हो गया है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। अमेरिका के हवाई में प्लास्टिक की वजह से एक स्पर्म वेल की मौत हो चुकी है। 17 मीटर लंबी वेल को क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया गया। जांच के दौरान वेल के पेट से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक निकला। अमेरिका में चिली के जंगलों में लगी आग से बढ़ा तापमान। 741 हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो चुका है। ऊंची ऊंची आग की लपटों पर काबू करती नजर आई फायर ब्रिगेड की टीम। लेबनान में खतरनाक बर्फीले तूफान से तबाही मची हुई है। शहर और गांव पूरी तरह बर्फीले तूफान की चपेट में आ चुके हैं, जिससे लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे। धमाकेदार 50 जिसमें देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। आतंकी वारदात और टेरर फंडिंग के खिलाफ कश्मीर में जांच एजेंसियों की कार्रवाई। कश्मीर में कई इलाकों में छापेमार जारी। जम्मू कश्मीर में सीबीआई की 37 जगह पर छापेमारी चल रही है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर लीक मामले में छापेमारी हो रही है। पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के पास से प्रतिबंधित सामग्री का एक पैकेज भी बरामद किया गया है। राजस्थान एक बार फिर से गैंगवॉर की बड़ी वारदात से दहल उठा। जोधपुर में गैंगवॉर में हिस्ट्री शीटर राजू मांझू को दिन दहाड़े गोली मारी गई। वारदात का CCTV वीडियो आया सामने। जयपुर के नाइट क्लब में फायरिंग मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मामले में गिरफ्तार 3 शूटर से पूछताछ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की बदमाश की बहन समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी। राजस्थान के धौलपुर जमीन विवाद में एक आदमी ने टीचर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। वहां लगे CCTV में वीडियो रिकॉर्ड हुआ। मध्य प्रदेश के भिंड में दिन दहाड़े बदमाशों ने मामूली बात पर दुकानदार से मारपीट की। पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच। बिहार के अररिया में 2 पक्षों में विवाद के दौरान कई राउंड फायरिंग और बमबाजी हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के गुरुग्राम में कार चालकों ने कंझावला जैसी वारदात को अंजाम दिया। मोटरसाइकिल सवार लोगों को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटने का आरोप है। एक शख्स की मौत हुई। दिल्ली के कंझावला केस में बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे के वक्त नशे में थी अंजलि। दिल्ली पुलिस को मिली विजिलर रिपोर्ट में दावा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली। रोहिणी सेक्टर 28-29 के पास गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कर्मियों ने हटाए BBC डॉक्यूमेंट्री से जुड़े विवादास्पद पोस्टर। AMU प्रशासन ने बाहरी लोगों पर लगाया पोस्टर लगाने का आरोप। अयोध्या में फोन के जरिए श्रीराम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने आसपास के इलाकों में बढ़ाई सुरक्षा। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की टीम।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हजरत निजामुद्दीन इलाके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की। 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। आरोपियों के पास से हथियार बरामद किया गया। बिहार के बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। कुख्यात अपराधी को भारी मात्रा में जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। बिहार के दानापुर में एक पैरा मेडिकल कॉलेज के अंदर तोड़फोड़ की गई। फायरिंग और छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने करीब 12 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क पर खड़े आदमी को टक्कर मारी। पुलिस ने दिव्यांग चालक को गिरफ्तार किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के प्रतापगढ़ में एक सफाई कर्मी मोबाइल फोन के टावर पर चढ़ गया और टावर से नीचे कूदने की धमकी दी। पुलिस के पहुंचने पर नीचे उतरा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक दलित लड़की की पुलिस के पहरे में निकली बारात। अगड़ी जाति के कुछ लोगों पर बारात रोकने की धमकी का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। गुजरात के नवसारी में बुलडोजर पर दूल्हे की बारात निकाली गई। मशीन को फूलों से सजाया गया था और उस पर सवार होकर दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचा। गुजरात में देर रात आसमान में दिखाई दी चमकती हुई रोशनी। अद्भुत रोशनी को देखने के लिए लोग घरों से बाहर निकले। वैज्ञानिक इसे स्पेस एक्स का स्टारलिंक बता रहे हैं। जयपुर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के धरना स्थल पर बढ़ी पुलिस की घेराबंदी। भारी पुलिस बल और किरोड़ीलाल के समर्थकों में जमकर हुई तकरार। मथुरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से जख्मी हुआ। पुलिस ने आरोपी से तमंचा, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसे हालात बनते जा रहे हैं, जहां 6 मकानों में दरार देखी गई है। डीएम ने कहा कि यह इलाका नीचे की चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी हो। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रेले, ऐसा रंग रंगा लाल कर दीनी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साखी आखी ज्ञान की, कबीर की साखी गा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एबी ब्रदर्स और तमाम वो सारे लोग जो मुल्क के तमाम डिफरेंट पार्ट से यहाँ पे आते जाते उठते बैठते निकलते, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोई कटक से है, कोई लद्दाख से है, कोई करगिल से है, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई बिहार से है, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लोग होंगे जी। महाराष्ट्र बार बार मैं भूल रहा हूँ ना, आप तो भूल जाते हो। नहीं नहीं नहीं, महाराष्ट्र नहीं भूलता हूँ मैं। आप कहाँ से महाराष्ट्र से? कहाँ से महाराष्ट्र में? नासिक। नासिक, रोज रोज मैं पपीता खाता हूँ, कैसे भूल जाऊंगा नासिक को। प्याज खाता हूँ, कैसे भूल जाऊंगा नासिक को। जी कैसे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से बोलिए तो मैं पैनल की तरफ अपना रुख करूँ। जी मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि किसी एक इंसान को पूरा भारत समझना वो संविधान के से सही नहीं है। और दूसरा ऐसा है कि किसी भी देश को जाति धर्म के नाम पे चलाना ये बिल्कुल गलत है। और आज के हम बुजुर्ग आदमी महंगाई से परेशान है और हमारे नौजुवान ये जो नौकरी से परेशान है। इतनी सारी बातें होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए और इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता ने तुरंत हाथ उठाया, लेकिन मैंने कहा कि मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन जो आंकड़े हैं इंडियन मॉनेटरी फंड के, वो ये कहते हैं कि जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो पूरी दुनिया में भारत जो है सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है और जीडीपी के मामले में। और एक है कि मौजूदा महंगाई, सुन लो मेरी बात, महंगाई तो मुझे भी तो आटा दाल चावल ही मैं भी खाता हूं भैया, ऐसा थोड़ी ना कुछ खा रहा हूं कि मेरे ऊपर पेड़ उग रहा है। तो भारत में जो मौजूदा महंगाई दर है वो 6.8% से गिरकर 5% हो जाएगी मार्च तक। और आने वाले साल में यानी 2024 में
ऐसा प्रोजेक्शन है कि 4 के आसपास ये होगी। ठीक है, ऐसा 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 करते हैं जी। आ रहा है ना जी, तो अब तो होगी होगी। पर ये देश के नहीं बाहर के आंकड़े हैं। बहरहाल मैं आंकड़ों की बात करूं, लेकिन बिलाल साहब से मैं जेबी दत्ता साहब, पहले बिलाल साहब, देन विद दत्ता एंड देन विद सीनियर जर्नलिस्ट। प्लीज सिट डाउन सर, प्लीज सिट डाउन सर। ऑफ कोर्स मैम, मैं कैसे भूल सकता हूं आपको जी। मैं आपको बिल्कुल नहीं भूला। देखिए भैया जी, पहले तो मैं आपकी बड़ी तारीफ करना चाहूँगा कि पूरे दुनिया में और देश में आपका जो ये शो है वो देखा जाता है और आपको बहुत लोग पसंद करते हैं माशाल्लाह से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए एक भारतीय के नाते मैं इस देश का नागरिक हूँ, हम सब लोग देश के नागरिक हैं। हमारे प्रधानमंत्री का जो सरवैया वो मतलब आज देख लीजिए किस तरीके से प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया में आज डंका बजाया, वो खुशी की बात है। लेकिन जिस तरीके से आप बीबीसी की रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्री पर आपको जो है पूरी बीजेपी तिलमिलाई है, उसमें भी तो आपको बोलना चाहिए क्या हो रहा है। देश के मुद्दे उठाने की बात होनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं, अगर कुछ चिल्लाने से गिलानी साहब यहाँ चिल्ला के बता रहे हैं, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। आज जो देश के असल मुद्दे हैं, अगर उन पे आप आए, बेरोजगारी पर, महंगाई पे बात करें, तो देश के लोगों के लिए जो रोजगार मांगते हैं उनके लिए अगर बात करते हैं, जो आज युवा यहाँ पर है। नहीं भाई सुनिए मेरी बात, सुनिए, अपनी बात पर बोलना, मैं जानता हूँ आपको, आप भी नहीं बचोगे सीएनआर में, आप भी जाओगे जगह, इतना तिलमिलाई है मत। सुनिए, देश के लोगों की बात करिए भाई साहब, आज के देश के लोगों की बात करिए। अगर देश में आप रहने वाले हैं, बाकी आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, पहले आप ये कहिए भारतीय की तरह सोचिए। अगर एक भारतीय इंसान अपने भारत के लोगों की बात करेगा, इस देश के हित में बात करेगा, तो आप जैसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, भक्ति मत करिए। मैं मानता हूँ कि आप हैं, आप विचारधारा रखते हैं, लेकिन हर इंसान की अलग अलग विचारधारा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है देश के विरोध हैं या हम विरोध हैं। हम देश को पहले रखते हैं, देश की बात करेंगे और देश का सम्मान करेंगे। जय जगन्नाथ। कहाँ से जगन्नाथ? अच्छा, जय जगन्नाथ। बातचीत के सिलसिले को जुड़ेंगे वो भैया, चाय वाले भैया इधर से, तो आज ठंडा ज्यादा है जरा जी। वेरी क्विक रिस्पॉन्स। हाँ जी, बड़े धैर्य से मैं सुन रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। मैं उस पार्टी से यह क्या अपेक्षा कर सकता हूं जो अपने पार्टी के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर दे जब वह विदेश में। मनमोहन सिंह 2013 को याद करिए आप। उतना ही नहीं, ये कम्युनिस्ट पार्टी की बात करूं तो 65 एमपी ने पत्र लिखा था ओबामा को, प्रेसिडेंट ओबामा को। अभी इन्हें ज्ञान दिया कि अमेरिका को हम ऊपर क्यों माने। जब आपके सीताराम येचुरी ने पत्र लिखा था 2013 में मोदी के खिलाफ और कहा था कि इनका वीजा रिवोक किया जाए, ना दिया जाए, तब वो कौन थे? क्या आपने प्रेसिडेंट ओबामा को अपना नेता माना था? बात यहाँ हो रही है ऐसे प्रधानमंत्री की जो यशस्वी है। बात ऐसे प्रधानमंत्री की हो रही है जिसे देश नहीं विदेशों में भी माना जा रहा है। आपको यह मानना पड़ेगा कि यह प्रधानमंत्री जीत कर आया है। इस प्रधानमंत्री को इस भारतवासियों ने प्रधानमंत्री बनाया है, आपको यह मानना पड़ेगा। फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी मानिए। ओके 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 जी जी जी, मैं आ गया प्रतीक भाई। वो मुझे याद है रोहिणी का अस्पताल की जिक्र लेके आए हैं, और अब वो अस्पताल की दुर्दशा, अम्बेडकर नगर का बोल रहे थे आप, अम्बेडकर अस्पताल का जिक्र कर रहे थे, बदहाली का जिक्र कर रहे थे, हम अमेरिका में बात कर रहे थे। मैं आता हूँ, अभी जमीन पे आता हूँ, 2 मिनट रुको भैया, तुरंत जमीन पे आता हूँ जी। प्रतीक जी, मैं जानता हूँ कि कुदरत में चमगादड़ अंधेरे में रहते हैं और समाज में कुछ लोग मानसिक रूप से चमगादड़ होते हैं, वो प्यार करते हैं कुदरत के चमगादड़ों के साथ। कहाँ आपने आज चमगादड़? मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। अब यहाँ पे बात आती है कि पीड़ा इतना क्यों? पीड़ा इसलिए क्योंकि भारत की तरक्की अगर हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर जय जयकार हो रहा है तो पीड़ा तो होगा ही। पीड़ा इसलिए होगा क्योंकि पहले तो बहुत सारे गंधारी रहे, आंख बंद करके भ्रष्टाचार करने दिए, तो इसलिए पीड़ा होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, मेरे भाई ने कहा बीबीसी। मैं कहता हूँ ब्रिटिश बेइजिंग कॉर्पोरेशन, सीपीआई यानी चाइनीज पार्टी ऑफ इंडिया। ऐसा साठगांठ, ऐसा मोहब्बत का जोड़ तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की तो बात ही करेंगे। इन्होंने कहा संविधान पत्र आदेश पत्र होता है। भाई मैं मानता हूं कि आदेश पत्र होता है, पर संविधान में ग्रहण उस दिन लगा था जिस दिन इंदिरा जी ने कहा था कि मैं ही कानून हूं, और जिस दिन इमरजेंसी लगा था उसी दिन संविधान में ग्रहण लगा था। अरे आपकी राष्ट्रवाद होती है डोकलाम के दौरान छुप के रात के अंधेरे में चीन के दूतावास में आपके सुपुत्र जाते हैं, आपका राजा जाता है, वो है
राजा नहीं, नहीं, राजा तो शब्द इस्तेमाल पहले खींच लिया, इमरजेंसी तक ठीक, राजा शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। मेरे पैनल में भाई देखिए 5 सेकंड दे दे, उसके बाद चाहे ऑपोजिशन की कोई भी पार्टी हो, नहीं सुनिए, नहीं, ऐसा नहीं, दो लो, प्लीज, मैं वेट 5 सेकंड की बात है। देखिए कोई भी ऑपोजिशन पार्टी हो, रूलिंग पार्टी हो, सारी भारत की पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, एंटी नेशनल कहना गलत है, गलत गवर्नेंस का तरीका है। सारी पार्टियों को साथ मिलकर भारत को ले जाना है, ये इनको सीखना पड़ेगा। ऑल पार्टी मीटिंगें बुलाएं, ऑपोजिशन को बुलाएं, इज्जत दें और सजेशंस लें, ये गवर्नेंस का तरीका है। सर मैं खड़ा करना चाहूंगा, और अगर इच्छा हो तो बोलिएगा, अगर आपकी इच्छा ना बने तो अभी थोड़ी देर बाद बोलिएगा। नहीं, मैं थोड़ी देर बाद क्या, मुझे तो लगता है ये रस्सी के बाहर वाले लोग ज्यादा अच्छी बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली हाथ तोड़ते नहीं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाए। अरे यासिर सुनने दो, पहली बार आए हमारे शो में, यासिर पहली बार शो में, सम्मान करना चाहिए। अहमदाबाद से जिस सज्जन ने कहा, जो कटक से आए, लद्दाख से आए, ये दिल की बात कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र के साथ ही दिल की बात कर रही है। बहन जो है बेचारी, जिसके साथ में जो हादसा हुआ है, जो चेहरा बता रहा है, जो मोहरा बता रहा है, पता नहीं क्या टूटी हुई हालत होगी। ये जो बुजुर्गवार बैठे हैं, वो असली देश की जनता, वो महंगाई और बेरोजगारी की जो बात कर रहा है, वो है असल में उसको दवा मिले, उसको जो जरूरत की चीजें मिले, वो ज्यादा जरूरी है। और इन सब की बातें, ये एकता, असली एकता यहाँ है। असली एकता मैं फिर कह रहा हूँ, रस्सी के बाहर है, अंदर नहीं है। असली एकता रस्सी के बाहर है, तभी कहता हूँ बाहर खड़े रहा करो। ना जाने सर एक चीज आपको और बताएं, लेकिन इतना उतावलापन है कि रस्सी से निकल के वहां बैठने के लिए कम से कम 10 आपकी बात नहीं कर रहा हूं, चोट की ताली में तिनका नहीं होना चाहिए। कम से कम 10 अर्जियां रोज आती मेरे पास कि सर यहां से निकाल के मुझे वहां बैठा दीजिए, और मैं कहता हूं वहीं बैठे रहो। नंबर वही है जी। कहां जाना हुआ? पूरी उड़ीसा से हूँ। आज उड़ीसा के कोई गाड़ी आ गई क्या उड़ीसा से? फ्लैश इंडिया चल रहा है ना, तो इसीलिए आ गए। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, हम तो प्यार मोहब्बत के, और जो हमने उड़ीसा के जो आत्मा प्यार मोहब्बत वाला बोले, सबसे बड़ा तो हमारा धर्म वही संविधान है, हम उससे मानते हैं। ये प्यार और मोहब्बत तो उससे हम तो मिलता है। सच में ये जो रस्सी के बाहर वाले लोग हैं आज ऐसी जबरदस्त बात, पहले हम संविधान को मानते। कहाँ से आना हुआ आपका? हरियाणा से। नाराज तो नहीं होगे? और रुको फिर 1 मिनट। हाँ जी प्रतीक जी, विवेक जी के 2 सवाल थे जिसपे क्या मतलब है? आई ऑब्जेक्ट पर्सनल हो रहे हैं। अजय कूल डाउन। हाँ मैं क्या बोला है हमको 10 सेकंड। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। पैनल में ला। हाँ जी देखिए प्रतीक जी, यहाँ पे विवेक जी ने 2 सवाल उठाए कि एक तो ये कि दत्ता प्लीज, दत्ता कूल डाउन। कम यार। हाँ जी प्रतीक जी, विवेक जी के 2 सवाल थे। एक तो ये कि विपक्ष को इज्जत दी जाए, इज्जत देना चाहिए। इज्जत कमाई जाती है, विपक्ष उस तरह के काम करे, जनता के मुद्दे उठाए, तब जनता और देश का जो सत्ता पक्ष है वो उनको इज्जत देगा। आज ये लोग उठाते हैं, सवाल कर रहे हैं अडानी पे। हाँ, यासिर जिलानी, यज्ञ में आहुति डालिए, वो मत डालिए कि जो आग बढ़े। जी प्लीज डिबेट में आइए। जी सवाल मेरा ये, जो विवेक जी ने सवाल उठाए 2, एक तो ये कि विपक्ष को इज्जत देनी चाहिए। हाँ। इज्जत दी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। एक तो ये बेसिक सी बात है। आज हमारे देश का विपक्ष किस तरह के मुद्दे उठाता है सदन में, अडानी को लेकर वो धरना दे देते हैं। उनके पास देश के जनता के कोई मुद्दे नहीं है। यहाँ पर आके तो कहते हैं कि दूध 3 रुपए महंगा हो गया। क्या आपने सदन में इस तरह के मुद्दे उठाते? और आप ये बताइए, देश के एक उद्योगपति को अगर कहीं पे उनको कोई परेशानी आती है तो आप उसको सेलिब्रेट करते हैं। वो भी तो इस देश का हिस्सा है, देश के लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। और आप बात करते हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को मानिए, आप पूरा सच दिखाइए। कार सेवकों को जो जलाया गया था तब मारेंगे, हम तब मारेंगे। और बीबीसी
बीबीसी जलियांवाला कांड पे बनाए, बीबीसी पाकिस्तान में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पे बनाए, अफगानिस्तान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पे बनाए। मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड विवेक, गिव मी अ सेकंड विवेक। आप मानेंगे उस डॉक्यूमेंट्री पे उघर चाइना में उघर मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है, उस पे बनाए बीबीसी। अफगानिस्तान में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उस पे बनाए। हम देखेंगे, मैं ब्रॉडकास्ट करूंगी, मैं उसके लिए। अरे आप लोग अधूरी बातें करते हो, आप लोग प्रोपेगेंडा करते हो, और आप लोग, मैं बिल्कुल नहीं, भारत जनता की बात करूं, मैं आ रहा हूँ, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। कहाँ से आना हुआ? सर मोदी नगर से आया हूँ, छोटा सा रूरल एरिया है, वहाँ एक छोटी सी समस्या जो आज की मोदी नगर में। अरे भाई सुन लो जरा, उधर अमेरिका से इधर आ जाओ, मोदी नगर में के पास की जगह है, और वहाँ की समस्या सड़क अड़क की कोई बात है वो कर लेते हैं, फिर हम अमेरिका पे आएंगे। जी यही गजब है भैया जी, कहीं में कहाँ चले जाएंगे, अंतरिक्ष में, और कहाँ जमीन में एकदम नीचे आ जाते हैं। बोलो। इंडस्ट्रियल एरिया था, हाँ। आज की डेट में सब मटिया मेट हो गया। कहाँ पे? मोदी नगर, खुद मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज थी, सब बंद हो चुकी हैं, आज कोई उनको सुनने वाला नहीं है। उसके अलावा करीब करीब 16 करोड़ जो डाटा भी बोलता है हिंदुस्तान का कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जिसपे कोई बात नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री सबके हैं, हमारे भी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने कोई भी एजेंसी उनको अगर किसी भी रेपुटेटेड पोजीशन पे सबसे ऊपर लेके आती है तो पूरे हिंदुस्तान का सम्मान है, पर बेरोजगारी पे तो बात करिए। बेरोजगारी पे बात सर, पहले एक पैनल में मैं दे दूंगा आपको। जी सर। जिस तरह से प्रवक्ता लोग लड़ रहे हैं, जी मुझे लग रहा है कि इस लड़ाई में जो बुनियादी मुद्दे हैं इस देश के, उन मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही है। भाई साहब कह रहे हैं कि 180 रुपए हो गए हैं, तो इसलिए बुनियादी मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। जिस तरह से अडानी को डिफेंड किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, जिस तरह से अडानी प्रवक्ता तिरंगा लगा के बगल में, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति देश के नाम संदेश दे रहा हो, या देश के प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश दे रहे हैं, जिस तरह से वो प्रवक्ता आते हैं और कह रहे हैं कि राष्ट्र पर हमला है। जब आप व्यापार करते हैं, जब 80 रुपए का तेल 180 रुपए का बिकता है, वो जो लाभ आप कमाते हो तो राष्ट्र कहां से आता है। इसलिए अडानी का मुद्दा महत्वपूर्ण है, इस पर बहस की जानी चाहिए। 6 अरब रुपए का डॉलर का सवाल है। इस देश की जनता न जाने कितने बैंक डूब सकते हैं। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, जब सिलेक्टिव होके नैरेटिव बदलने की कोशिश कुछ लोग करते हैं तो हैरानी होती है। सीनियर होते हैं, महिला खड़ी है बहुत देर से, अरे सुन लीजिए, पहले सुनिए, महिला खड़ी है, उसका इलाज नहीं हो रहा है। अंबेडकर हॉस्पिटल किसके अंडर आता है, किसके अंडर आता है? मुद्दे पे बात करिए ना, मुद्दे किस पे है, वो क्यों नहीं चर्चा कर सकते हैं, क्यों नहीं चर्चा कर सकते हैं? उस पे चर्चा नहीं होगी क्या? न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।